नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हिस्ट्री क्लासेस में कमलेश कुमार में हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कनिष्क का साम्राज्य मानचित्र, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा रहेगा। सबसे पहले हमने इसमें दर्शाना है कनिष्क के साम्राज्य की सीमाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट पकड़ के जो बाहरी सीमाएं हैं उनको मिला लेना है कर्क रेखा के बिल्कुल साफ। ये दोनों जो लाइंस है वो मिलानी है। इसके बाद नेपाल में के पास एक पॉइंट ए लेना है, और फिर बाहरी सीमाएं जो कनिष्क के साम्राज्य की है, जिसमें अफ़गानिस्तान का पूरा इलाका, पाकिस्तान और साथ में ही जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र जो कि कनिष्क के साम्राज्य की सीमाएं रही है, वो पूरी आपने जो इसकी बाहरी सीमाएं वो बना लेनी है। इसको आप ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं इनको बनाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बाहरी सीमाएं बिल्कुल आपकी बन जाए। ये हमारा पूरा कनिष्क का साम्राज्य बन चुका है। निचली साइड एक मालवा का क्षेत्र जो कनिष्क के शासनकाल में ही पड़ता था, वो मतलब कनिष्क का पड़ोसी ये राज्य था, उसके बारे में। और फिर हमने केंद्र दर्शाने, जिसमें सबसे पहले काबुल जो अफ़गानिस्तान में स्थित है, फिर कंधार जो अफ़गानिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर और कनिष्क के साम्राज्य का एक केंद्र रहा है। इसके साथ कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी पेशावर जो आजकल पाकिस्तान में है, जिसे पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने पॉइंट्स बनाना। हालांकि थोड़ा सा ऊपर को हम पेशावर थोड़ा सा और राइट साइड को कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे तक्षशिला जो प्राचीन काल से भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। भारत में जो पहला केंद्र आपने बनाना है वो है कनिष्कपुर। अफ़गानिस्तान में काबुल और कंधार, पाकिस्तान में पेशावर और तक्षशिला, और श्रीनगर के पास कनिष्कपुर एक और केंद्र जिसकी स्थापना कनिष्क के शासनकाल में हुई। इसके साथ ही जालंधर पंजाब में ये दूसरा केंद्र, हालांकि इसको थोड़ा सा और राइट में कर सकते हैं जालंधर। इसके साथ इंद्रप्रस्थ, और इसके थोड़ा सा नीचे ये आ गया मेरठ। मेरठ के नीचे मथुरा, मथुरा के नीचे प्रयाग, और इसके साथ ही वाराणसी। यहाँ पर वाराणसी। तो ये केंद्र कनिष्कपुर, जालंधर, मेरठ और प्रयाग और वाराणसी भारत में, अफ़गानिस्तान में काबुल और कंधार, और पाकिस्तान में पेशावर और तक्षशिला। और ये बाहर यहाँ पे पाटलिपुत्र जो एक और राजधानी है, हालांकि कनिष्क के शासनकाल में सम्मिलित नहीं था। इसके अलावा सिंध, ये मालवा जो एक और राज्य था कनिष्क के साम्राज्य में। अब आपने जो कनिष्क का साम्राज्य है उसको आप जो है इस तरीके से पेंसिल से भर सकते हैं, या जो भी तरीका आपको लगेगा, क्योंकि हमने ये अलग से दिखना चाहिए। कनिष्क का साम्राज्य डॉट डॉट भी लगा सकते हैं, कुछ और अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ताकि ये अलग से आइडेंटिफाई हो जाए कि कनिष्क का ये साम्राज्य का क्षेत्र है। तो मैंने यहाँ पे पेंसिल ली है जिससे मैं इसको दर्शा रहा हूँ, ये कि कनिष्क का साम्राज्य इस तरीके से, और ये अलग से दिखना चाहिए। तो ये हमारा जो कनिष्क का साम्राज्य है वो आप देख सकते हो। काबुल, कंधार, पेशावर, कनिष्कपुर, जालंधर, मेरठ, मथुरा, प्रयाग और वाराणसी। इसके साथ ही हमने दर्शाना यहाँ पे मालवा जो क्षेत्रीय राज्य थे। मालवा ये भारत, यहाँ पे चीन, हिमालय पर्वत, नेपाल, भूटान, वर्मा, म्यांमार जिसको कहा जाता है, ये बंगाल की खाड़ी, और दूसरी तरफ अरब सागर, अरब सागर, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। और अब हमने दर्शाने इसमें संकेत। यहाँ पे यारकंद एक और केंद्र दर्शा सकते हैं, यारकंद।
और अब हमने इसमें दर्शाने हैं संकेत। सबसे पहले कनिष्क का साम्राज्य, उसी तरीके जो पेंसिल से हमने किया था वैसे कनिष्क का साम्राज्य। इसके अलावा राजधानी पेशावर, राजधानी, और उसके बाद अन्य केंद्र, हालांकि मालवा भी दर्शा सकते हैं एक और पॉइंट। तो इस तरीके से आपने ये करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने आउटलाइंस बनाई और काबुल, कंधार, पेशावर, मेरठ, मथुरा, प्रयाग इत्यादि राज्य और उसके बाद संकेत। थैंक यू।